हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का 10वां चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का नाम आते ही हिंदुस्तानियों में एक जोश और जुनून आ जाता है, परंतु क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम खेलते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। सब लोगों के अलग अलग पसंदीदा खेल होते हैं और हिंदुस्तान में क्रिकेट को लेके बहुत बड़ा जुनून है। हालांकि फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और भी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट जो है वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तो क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई पूरे विश्व में और हम भारत में, वो हम आज जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। क्रिकेट की शुरुआत आज से लगभग 500 साल पहले हुई और इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे खेल थे जो लकड़ी और बॉल के सहारे से खेला जाते थे और इन्हीं खेलों से आगे बढ़ते बढ़ते क्रिकेट का जन्म हुआ। जो ये शब्द आपके सामने आता है बैट, बैट का मतलब होता है किसी प्रकार की लंबी लकड़ी या किसी प्रकार की लंबी ऐसी लकड़ी जिससे मारा जा सके। 17th सेंचुरी तक अगर हम बात करें तो क्रिकेट ने एक अलग ही रूप इख्तियार कर लिया था। और अगर 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी में क्रिकेट जो है वो एक नए आयामों तक पहुंच चुका था। इस समय अगर बात करें, उस समय का जो क्रिकेट के बैट हुआ करता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उस समय क्रिकेट का बैट जो हुआ करता था वो एक हॉकी की तरह हुआ करता था। काफी लंबा हुआ करता था और आगे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता था। और ये जो क्रिकेट का बैट इस तरह से मुड़ा हुआ होता था, उसका भी एक विशेष कारण था। विशेष कारण ये था कि उस समय जो बॉलिंग की जाती थी वो अंडर आर्म की जाती थी। बॉलिंग बिल्कुल ग्राउंड से सटा के बॉल को फेंका जाता था, ताकि क्रिकेटर जो है इस प्रकार के बैट की सहायता से आसानी से बॉल को कांटेक्ट में ले पाए। इसलिए इस प्रकार का बैट उस समय हुआ करता था और समय के साथ में इसमें धीरे धीरे से बदलाव आता गया। क्रिकेट की अगर एक खास बात की बात करें तो क्रिकेट में जो मैच होते हैं वो काफी लंबे समय के लिए होते हैं। जैसे कि आपको पता है, टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन तक चलता है और 5 दिन चलने के बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि उस खेल का कोई नतीजा नहीं निकलता है। जबकि अगर फुटबॉल मैच की बात करें तो फुटबॉल मैच जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। और बेसबॉल मैच की अगर बात करें जिसमें 9 इनिंग होती है, उसमें भी 20-20 मैच में जितना टाइम लगता है उससे भी आधा टाइम लगता है। इसका मतलब क्रिकेट जो है बहुत ज्यादा समय लगाता है और बाकी अगर खेलों की तुलना की जाए तो बाकी खेलों में समय बहुत ही कम लगता है। और इसकी दूसरी खास बात अगर देखी जाए तो इसके अंदर एक पिच होती है जिसकी साइज होती है लगभग 22 यार्ड। परंतु एक विशेष बात यह है, पिच की साइज सभी ग्राउंड में फिक्स है, लेकिन ग्राउंड की साइज है वो फिक्स नहीं है। दुनिया में अलग अलग प्रकार के क्रिकेट के ग्राउंड हैं और सभी ग्राउंड बिल्कुल असमान है, एक जैसे नहीं है। अगर हम सामान्य क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो वो ओवल साइज में हो सकता है या वो सर्कुलर साइज में हो सकता है और वो थोड़े थोड़े अलग अलग इनसे मिलते जुलते साइज में हो सकते हैं। अगर मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात करें और फिरोज शाह कोटला मैदान से उसकी तुलना करें तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड छोटा है और फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है वो काफी बड़ा है। तो दुनिया में जो अलग अलग क्रिकेट के जो मैदान हैं उनकी पिच तो बिल्कुल समान है, परंतु उनके जो ग्राउंड का जो आकार है वो छोटा और बड़ा हो सकता है। और ये जो बातें हैं, ये जो विरोधाभास वाले मैदान हैं, इनके पीछे भी एक विशेष कारण है। विशेष कारण ये है कि लगभग 1744 के अंदर क्रिकेट के नियम लिखे गए थे और क्रिकेट के जब नियम लिखे गए थे तो उसमें एम्पायर भी डिसाइड किया गया था कि एक व्यक्ति होगा जो निर्णायक होगा। दोनों टीमों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो वो उसको निर्धारित करेगा। परंतु उस समय ये भी डिसाइड किया गया था
कि स्टंप जो होंगे वो 22 इंच के होंगे और बेल जो होगी स्टंप पे जो लगती है वो 6 इंच की होगी और बॉल जो होगी वो 5 से 6 आउंस की होगी और स्टंप जो होंगे वो 22 यार्ड्स दूर होंगे एक दूसरे से। पहला स्टंप से दूसरा स्टंप जो होगा, एक जो बॉलर वाला और एक जो बैट्समैन वाला, उन दोनों के बीच की दूरी 22 यार्ड होनी चाहिए। तो ये कुछ नियम उस समय बनाए गए थे। तो ये जब नियम बनाए गए थे तब उस समय ग्राउंड की जो साइज है वो डिसाइड नहीं की गई। इसलिए आज हम देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग जो क्रिकेट के मैदान है उनकी साइज बिल्कुल अलग अलग होती है। दुनिया के अगर पहले क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो वो हैमिल्टन में लगभग 1760 में बनाया गया और उसके बाद में ये मैरीलैंड क्रिकेट क्लब जिसे एमसीसी कहा गया उसकी स्थापना की गई 1787 में और 1760 से लेके 1770 के बीच में धीरे धीरे क्रिकेट जो है काफी प्रचलित हुआ और उसके साथ साथ में उसमें काफी बदलाव भी देखने को मिले। इस समय क्रिकेट में एक ये बदलाव देखने को मिला कि जो बॉल पहले अंडर आर्म फेंकी जाती थी अब वो ऊपर से हाथ घुमा के फेंकी जाने लगी। अब बॉल को सीधा हवा में फेंका जाने लगा और इसके कारण से गेंदबाजों को स्पिन कराने में और स्विंग कराने में काफी सहायता मिली, परंतु बैट्समैन को काफी इससे दिक्कतें आने लगी और उन्हें प्रैक्टिस करने के बाद में मास्टर टाइमिंग और परफेक्ट शॉट सिलेक्शन के बारे में सोचना पड़ा। और इसी के साथ में क्रिकेट का जो बैट है उसकी साइज में भी काफी बदलाव आ गया। 1774 के अंदर पहला लेग बिफोर विकेट जो है वो दिया गया और लगभग 1780 की बात करें तो उस समय जो क्रिकेट के जो ये स्टंप होते हैं पहले 2 हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे ये 3 होने लगे। इसी समय पहली 6 सीम वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। तो हमने देखा कि पुराने जमाने में लोग क्रिकेट कैसे खेला करते थे। आज जो 3 स्टंप होते हैं उस समय 2 स्टंप हुआ करते थे। पहले बैट भी अलग हुआ करता था और पहले बॉल भी अलग होती थी, परंतु समय के साथ साथ में सारे नियम कायदे कानूनों में और जो क्रिकेट खेलने के जो साधन हैं उन सब में धीरे धीरे बदलाव आता गया। आज क्रिकेट खेलने के साधनों के बारे में बात करें तो आपको जानकर ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि क्रिकेट खेलने के लिए इतने साधन आ चुके हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पुराने समय में गांवों में जब क्रिकेट खेला जाता था तो इतने साधन नहीं हुआ करते थे और उस समय जो होते थे बैट जो होते थे वो काफी प्राकृतिक साधनों से बनाया करते थे। बैट जो है वो लेदर, ट्वाइन या कोक से बनाया करते थे और बॉल जो होती थी वो हैंडमेड हुआ करती थी, यानी हाथ में बना करती थी, किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनाई जाती थी। बैट जो है वो लेदर, ट्वाइन और कोक से बनाया जाता था और आज भी बैट और बॉल है वो दोनों हाथ से बनाए जाते हैं और किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं। लेकिन बैट का जो मटेरियल है वो धीरे धीरे बदल चुका है और पहले ये एक लकड़ी का हुआ करता था, अब इसमें 2 पीस होते हैं और धीरे धीरे इनकी लकड़ियों में भी बदलाव आने लगा। यूरोपियन कॉलोनीज और भी व्यापारी कॉलोनी जो थी उनके बीच में क्रिकेट काफी प्रचलित रहा। जैसे एशिया और दूसरों के देश के बारे में बात करें तो उनमें क्रिकेट काफी प्रचलित रहा। गोल्फ और टेनिस की तरह क्रिकेट जो है इसने अपने टूल्स में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। क्रिकेट के साधनों में प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और मेटल को पूर्णतः मना कर दिया गया। लेकिन अगर सुरक्षात्मक साधनों के बारे में बात करें तो आजकल तकनीकी में काफी बदलाव आ गया है। आजकल जो मुड़ा हुआ रबर है उसे काम में लिया जाता है, जिससे पैड्स बनाए जाते हैं, ग्लव्स बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे साधन उससे बनाए जाते हैं, जैसे कि हेलमेट और भी कई लाइट वेट मटेरियल बनाए जाते हैं, जिससे क्रिकेट में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। अगर इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले इंडिया में जोरास्ट्रियन जो लोग हैं, जिन्हें पारसी भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया। ये लोग ब्रिटिश लोगों के संपर्क में आए और उसके साथ साथ में उन्होंने क्या किया
पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना की और उसके बाद में उन्होंने बॉम्बे में 1848 में खेलना शुरू कर दिया। और ये जो पारसी क्लब जो था, इसके स्पॉन्सर जो थे पारसी बिजनेसमैन जैसे कि टाटा और वाडिया हुआ करते थे। उस समय व्हाइट क्रिकेट क्लब जो कि ब्रिटिशर्स का था, उनके द्वारा इंडिया के खिलाड़ियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई और वास्तव में उनके बीच में और पारसी लोगों के बीच में हमेशा इस खेल को लेके झगड़े होते रहते थे। पारसी लोग जहां क्रिकेट खेला करते थे, इसे बॉम्बे जिम खाना कहा जाता था, उसको घोड़ों के द्वारा गुदवा दिया गया। इसलिए पारसी लोगों ने क्या किया, अपना खुद का मैदान बना लिया और वहां पे इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। और उसके बाद में पारसी टीम ने बॉम्बे जिम खाना में क्रिकेट मैच हुआ 1889 में, उसमें उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को हरा दिया। आजकल जो क्रिकेट होता है उसमें टेस्ट मैच, वनडे, इंटरनेशनल जो होते हैं बड़े बड़े देशों के बीच में खेले जाते हैं। खिलाड़ी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज्यादा सम्मान और बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। परंतु अगर पहले की बात की जाए तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर पहले की बात की जाए तो सीके नायडू जो थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर रहे अपने समय के, और इनके नाम पे ट्रॉफी भी आयोजित की जाती है। और साथ ही साथ में उनके साथ पलवंकर विट्ठल और पलवंकर बल्लू जो है वो भी खेला करते थे, जिन्हें अब लगभग भुला दिया गया है। हालांकि सीके नायडू जो है उन्हें भी काफी हद तक भुला दिया गया है, परंतु उन्हें कभी कभी इसलिए याद कर लिया जाता है कि वो भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान रहे हैं। पलवंकर बल्लू जो थे वो भी एक बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर थे, परंतु उस समय इतने साधन नहीं होने के कारण उन्हें जितना सम्मान और जितनी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में 1932 में आना हुआ और धीरे धीरे जो है इंडिया का भी खेल में शुरुआत हो गई। इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफी मैच खेले गए और ये जो दो देश हैं इन्होंने क्रिकेट को पूरे विश्व में प्रचलित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वेस्ट इंडीज जो है उसने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जब से क्रिकेट मैच का टीवी पे प्रसारण शुरू हुआ उसके बाद में क्रिकेट जो है वो इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले जो मैच हुआ करते थे उन्हें केवल गिने चुने लोग देखा कर सकते थे, परंतु अब टीवी के माध्यम से क्रिकेट को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया जाने लगा और इसके कारण से इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि ये जो खेल है बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगा। छोटे छोटे गांवों के खिलाड़ी भी अपने बड़े बड़े आदर्श खिलाड़ियों को टीवी में देखकर क्रिकेट खेलना सीखने लगे। सैटेलाइट टेलीविजन अधिकार और दुनिया की पूरी पहुंच तक टेलीविजन के कारण जो क्रिकेट का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा फैल गया और सिडनी में खेला जाने वाला मैच जो है अब सूरत, गुजरात में भी देखा जा सकता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है और इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में हुआ करता था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि के कारण इसका जो स्थानांतरण है वो सीधा दुबई में किया गया, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री है और वो बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये कार्य होता है कि पूरी दुनिया में किस तरह से क्रिकेट का प्रचलन और प्रसारण करना है और क्रिकेट से जुड़े हुए मुद्दे को किस तरह से निपटारा करना है, ये सारी चीजें आईसीसी देखती है। 150 साल पहले इंडिया के क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, जिसमें पारसी लोगों ने शुरुआत की। उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और अगर आज की बात करें तो आज जो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं उनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। वो सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं और बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और उसके साथ में वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। इसी कारण से
क्रिकेट न केवल एक खेल रह गया है, परंतु ये एक बहुत बड़ा व्यापार भी बन गया है। आजकल क्रिकेट के खिलाड़ियों को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं और उन्हें अलग अलग टीमों से खेलने का मौका मिलता है। इससे छोटे गांवों से आने वाले खिलाड़ियों को भी मौका मिल जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।